Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. Today I am presenting Leo's monthly reading for the month of May 2020. So Leo's, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोग शायद किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं या शायद किसी फायर साइन के साथ या फिर किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये तीनों साइंस है। अर्थ साइन भी है यहाँ पर, बट अर्थ साइन बहुत कम है। तो बेसिकली मुझे दिख रहे हैं वाटर साइन और फायर साइन और एयर साइन। सो जहाँ तक मुझे दिख रहा है शायद आप लोगों का पास में ब्रेकअप हुआ है। ये देखिए, ये पास में अगर ये अपराइट कंडीशन में आता है तो आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, आपका रिसेंट पास में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है। एंड अब ये कार्ड रिवर्स के अंदर आया है, यानी कि जो पर्सन है आप और वो पर्सन दोनों ही इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, इस टावर मूवमेंट से बाहर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में शायद हो सकता है ब्रेकअप ना हुआ हो, उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट रहे हो, बहुत सारे टावर मूवमेंट रहे हों। ही इज़ गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल एंड उनकी लाइफ में अभी थोड़े अप डाउन्स चल रहे हैं, बट इस सिचुएशन से वो बाहर आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से वो बाहर आ रहे हैं। he is very slow, he's a slow moving person, he's moving very slow towards you. he is seeing you from far, वो आपको दूर से देख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो तो वो आपको दूर से देखते हैं। ही इज़ प्लानिंग अलॉट, ही इज़ थिंकिंग अलॉट। एंड जो भी आप लोगों के साथ पास्ट में हुआ है, शायद आप लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है पास्ट के अंदर, तो डेफिनेटली वो सोचते हैं कि अगर आप वो आपके पास दोबारा जाते हैं तो मतलब आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने आपके साथ पास्ट में ट्रीट किया या पास्ट में आपके साथ जैसे उन्होंने बिहेव किया आप भी शायद उनके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। इसीलिए शायद वो दूर से आपको देखते हैं और आपसे कुछ कहते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं आपके पास, या फिर वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं डेफिनेटली। ये देखिए, या तो अगर पास में आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया या ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, तो वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स आए हैं। ये भी मूवमेंट का कार्ड है, बट स्लो मूवमेंट का कार्ड है, और ये भी डेफिनेटली थिंकिंग का कार्ड है कि कोई प्लान कर रहा है, कोई सोच रहा है आपके पास वापस आने के लिए। रिकन्सिलेशन का कार्ड है। डेफिनेटली he wants to reunite with you, reconcile with you. उनको ये फील हो रहा है that he is feeling left out in cold. अभी क्या है कि आपने शायद उनसे बात करना बंद कर दिया, हो सकता है आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो, और ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड और शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। अगर ये लड़के देख रहे हैं तो डेफिनेटली जिन लड़कियों के साथ आप डील कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, कोई फायर साइन हो, कोई वाटर साइन हो, और कोई अर्थ साइन भी हो सकती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा हो कि शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, कि आपने उन्हें छोड़ दिया, बात करना कम कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दी। चाहे आपकी गलती थी चाहे उनकी गलती थी, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट के अंदर, बट आप लोग दोनों ही उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से मतलब लाइक मिलना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं। या फिर आपका जो पर्सन है, अगर आप लड़कियां हैं, आपका पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। वो आपसे इस सिचुएशन से बाहर मतलब लाइक वो आपसे विड्रॉ होकर मूव आउट तो करना चाहते थे, आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। क्योंकि क्या है कि आप लोग लवर्स हैं, आप लोग शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या आप दोनों पास्ट लाइफ जो लवर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली ये देखिए, उन्होंने मूव आउट करने की कोशिश तो करी, आपसे इस रिलेशनशिप को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश तो करी, बट वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। हो सकता है कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो, इस तरह का कोई कनेक्शन हो आप लोगों के बीच में। या फिर अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती की थी एंड ही वांट टू रिकनसाइल विद यू। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या आपके पर्सन की चार्ट में लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने उस पर्सन ने आपको चीट किया, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या उसने आपको किसी और के ऊपर चूज़ किया और आपने उसको क्या क्या मतलब कट आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपको लगा कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपने उसे कट आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आप बहुत डायरेक्ट थे, बहुत ब्लंट थे। या अगर ऐसा नहीं है, उस पर्सन ने चीट नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर आप क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है। आपने उसे कट आउट कर दिया है अपनी लाइफ से और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। या अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब किसी ने किसी को चीट नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। क्या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। या ये पाइसेस आप या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा
मटेरियलिस्टिक हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग लविंग हैं, तो ये चीज़ आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। मैं कह रही हूँ जैसे कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकता है आप डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से भी हों, डिफरेंट सिटीज़ से हो, डिफरेंट टाउन से हो, डिफरेंट कंट्रीज से हो, ये भी एक चांसेस हैं। दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हो, वो कुछ कहते हो आप कुछ कहते हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर वो आपसे गुस्से में थे, आपसे नाराज़ थे या आपके लिए ऑब्सेसिव होकर सोच रहे थे, वो इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। डेविल का कार्ड होता है ऑब्सेसिव थिंकिंग का कार्ड। अब हो सकता है वो आपके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहे हो या उन्हें कोई इस कनेक्शन के लिए भड़का रहा हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई भड़का रहा हो, उनके पेरेंट्स या फैमिली या फ्रेंड्स भड़का रहे हों, या कोई और थर्ड आप लोगों के बीच में आया हो, क्या पता कोई लड़की आ गई हो आप लोगों के बीच में या कोई लड़का आ गया हो। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे पास्ट के अंदर, उन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर। और क्या हो सकता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो आपसे, तो अब ये सिचुएशन ये रिवर्स में आया है। अब वो आपसे नाराज़ नहीं है, इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई और था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो इस सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हैं, उनको अब क्लैरिटी मिल रही है। ही वॉन्ट्स टू रिकनसाइल विद यू। वो पहले मूव आउट करना चाहते थे गुस्से में होकर आपसे, बट वो अब मूव आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली आपसे अटैच्ड हैं, सोल लेवल पे आप लोगों का कनेक्शन है, तो अब वो मूव आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने उनसे कमिटमेंट मांगा हो शादी के लिए और उन्होंने आपको मतलब मना कर दिया हो, इस वजह से मतलब आपने जो है उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, या आपने अपनी जो बाउंड्रीज क्रिएट कर ली अपने लिए। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंड करते थे, को डिपेंडेंसी थी इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन जो थे उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे, इसलिए शायद उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। या ये भी हो सकता है कि आप लोग तो कमिटमेंट चाहते थे एक दूसरे से, आप लोग तो साथ में चाहते थे, बट आपकी फैमिलीज रेडी नहीं थी इस वजह से, या आप दोनों में से एक पर्सन रेडी नहीं था। एक पर्सन रेडी था कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, बट दूसरा पर्सन जो था वो इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, इस यूनियन के लिए रेडी नहीं था। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस वजह से शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आप लोगों की लड़ाई हुई हो, या आप लोग एक दूसरे से दूर चले गए हो। बट अब क्या है कि और आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उस पर्सन से, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आप पाइसिस हैं तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपने उनसे कमिटमेंट मांगा होगा, या आपने उनसे शादी की बात करी होगी, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बट वो रेडी नहीं थे, और आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, टावर मोमेंट आया, इस वजह से आप लोग अलग अलग हो गए। और अगर ये पाइसिस, ये क्रॉस वॉचर आप देख रहे हैं, तो आपने शायद मतलब पाइसिस से कमिटमेंट मांगा होगा, उनसे शादी के लिए बोला होगा, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उनसे, आपने उनसे कहा कि शादी कर लेते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, बट उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से झगड़ा हुआ हो, या आप लोगों का कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, इस वजह से झगड़ा हुआ हो, या आप लोगों के बीच में कोई और हो, इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हो, और उन्होंने शायद आप दोनों का ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, उनकी फैमिली इश्यूज थे, या फिर हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो या कोई और आपके बीच में आ गया हो, इसलिए उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। उन्होंने एक ईजी वे चूज़ किया रादर देन एक बहुत ज़्यादा मतलब टर्मोइल से गुजरने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये कामिक रिलेशनशिप्स, ये जो सोलमेट रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस होते हैं। तो उनने एक इंटेंस रिलेशनशिप में जाने की बजाय एक ईजी ऑप्शन चुना और किसी और को चूज़ कर लिया हो आपके ऊपर, या वो कमिटमेंट के लिए रेडी इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी फैमिली इश्यूज थे, फैमिली इन्वॉल्व थी, या फ्रेंड्स को कहने में आकर उन्होंने ऐसा किया, या हो सकता है उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते थे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे। ये देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने कमिटमेंट मांगा होगा, बट उन्होंने कहा होगा दैट ही इज़ नॉट रेडी, ही वांट्स टू मेक हिज करियर एंड ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़। ये भी सिचुएशन हो सकती है। पाइसेस, आप उनको अपने सोलमेट समझते थे, आप उनकी वो आपकी विश फुलफिलमेंट थे, बट ये रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली अब आपकी एनर्जी हो सकती है, या ये क्रॉस वॉचर आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने पाइसेस को अपना सोलमेट समझा, आप उनसे पार्टनरशिप चाही, उनसे कमिटमेंट चाहा, बट उन्होंने आपको इग्नोर करा, किसी और को चूज़ कर लिया, या फैमिली को इंपॉर्टेंस दी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दी, और अब आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट योर विश फुलफिलमेंट, ही इज़ नॉट योर लवर, और शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं उनसे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड जो है रिवर्स में आया है। तो अब आपको लगता है कि शायद वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपसे कमिटमेंट नहीं, मतलब आपको कमिटेड नहीं रहे, आपको कभी प्यार नहीं दिया जैसा आप डिज़र्व करते थे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, या अपने करियर को चूज़ किया, तो आपको लगता है ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है।
हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हों या किसी ऐसी जगह से हों जो डेजर्ट एरिया हो। कोई लियो भी हो सकते हैं, ये फायर साइन का है, एरीज लियो सजिटेरियस। कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। आप डेफिनेटली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, ये देखिए आप एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बट आप लोग के जो है मतलब आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप लोग इसको चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। पहले अगर इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं था तो अब ये इस सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। अगर आपके जो पर्सन है वो जगल कर रहे थे, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो या क्रॉस वॉचर देख रहा हो कोई, तो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन पास में जगल कर रहे थे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑप्शंस थे उनके पास, तो वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। नाउ he wants to reconcile with you and his cup of love is overflowing for you. He's feeling loved and emotional for you. He's feeling very emotional towards you. And उनको अब realize हो रहा है कि that you are the right person for him or her, and he wants to reconcile with you. He wants victory in this situation. So Leo, ये आपकी love reading थी for the month of May 2020. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe my channel and share it, like it, and comment below in the comment section. मुझे बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।